राकेश्वर साहू CG Film.in में आप जम्मू जन के स्वागत है। छत्तीसगढ़ी CG Film.in में आप जम्मू जन के स्वागत है। हमारे बीच में आज हमारे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका शांतिबाई चेलक जी हमारे बीच में उपस्थित है। ओकर से कुछ साक्षात्कार हुई तो सबले पहली आप लोग मिला चलथन पंडवानी गायिका शांतिबाई चेलक से। तो गाड़ा गाड़ा बधाई मैडम और जोहार है और स्वागत है हमारे चैनल में आप। जोहार। मैं शांतिबाई चेलक, ग्राम पिरदा, पोस्ट भिमोरी, बेमेतरा जिला, और मेरा निवास ये पिरदा हरे। गोट बात ला आगे बढ़ावो मैडम। सबले पहली आप अपन परिचय दे और परिचय के माध्यम से ये पंडवानी गायिका एक ऐसे विधा है जिन पंडवानी गायन है जेमा कपालिक शैली और वेदमती शैली दो ठो होते। तो आप कौन विधा में पंडवानी गायन करते हो? ये तो वेदमती शाखा मतलब देवांगन जी, जैसे झाड़ू राम देवांगन जी बैठ के करता हूँ, वेद के बात बताता हूँ। और ये तीजन मैडम जी है वो बोली कि खड़ा होके करता हूँ, कपालिक हो गए तो हमार विधा खड़ा होके है। और तीन तारा ये तमूरा रहते, तीन तारा तमूरा से महाभारत गाए जाते जी। तो हमारा कपालिक शैली में आते, कपालिक शैली में आते। तो पुनाराम निषाद जी, झाड़ूराम देवांगन जी और तीजन बाई जी ऐसे बहुत जन पंडवानी गायिका हो है जिमा हमार शांतिबाई चेलक जी है जो कि दूरदर्शन, आकाशवाणी और छत्तीसगढ़ के अलावा भारत के कोना कोना में कर पंडवानी जो आज भी चलत है और एक धरोहर के रूप में छत्तीसगढ़ी के ये संस्कृति ला आगू बढ़ावा थे। तो ये पंडवानी गायन के शैली में आप कैसे आए मैडम, एक बारे में आप बताना चाहो? मैं पंडवानी गायन के शैली अपन मोर बाप से सीखे हूँ। मोर बाप जगह तारा तमोरा रही से, तबला रही से, और मीराबाई के, ब्रह्मानंद के भजन गवाए और मुगड़न जैसे के कल्पना करके वो मन गावा है महाभारत के बारे में। वो मोर पिताजी करत रही सवय रात लीला में अपन कमर में तबला बांधा है और बांध के बजावा। तो मोर बचपने से अपन पिताजी के वो चिकारा रहा था, चिकारा में जैसे सुर लगा गातीस तो बचपने से मोर लगाव रही से। ओखर बाद में 10-11 साल के जैसे मोर उम्र हुई सवय तो फिर एक ठन हमरे गांव में कुछ 10 गात होत रहा तो बोलते थे गाथा से अच्छा लगते नोनी चलना गाना ऐसे करके। तो छोटे छोटे रहे हो तो उस रेडियो में लक्ष्मीबाई के भी आवाए और का यहाँ भिमोरी में होता रहा पुनाराम जी के बचपन हम देखे तो खा रहा तो ठन की चक बत के थोड़ा सा कहानी मोल पता रहा है ओला बैठ के मैं गावत रहा। तो मोर पिताजी ऐसे तो पूछते कौन लिखा है गावत ते है, बोले तोरे बेटी है रे गावत ते ना, ऐसे बोली। मोर पिताजी लाकिन नहीं होत रहा कि अचानक मोर बेटी ऐसे कैसे गाही ऐसे करके। तो जाग देखी दुख है तो फिर बोलते हैं कि मतलब तूने नहीं गाना है तय बेटी हंस। फिर हमारा समाज ऐसे नहीं चाहा कि बेटी आगे जाइए वो अच्छा कर ली तो नहीं कर सकत मत जा ऐसे कर। लगभग आज से लगभग 20-25 साल पहले ऐसे और 30 साल पहले ऐसे नहीं रिस की बेटी मन ला एक गायन के विधा में आगो आए ऐसे नहीं रिस होता है। अब बिगड़ मोला 40 साल हो गए गावा तो ऐसे नहीं रिस के बेटी मन सामने जाइए कि कलाकारी करी कि कोई पढ़ाई भी करी ऐसे भी नहीं रिस। बेटी मला नहीं पढ़ाना है, बेटी आखिर कहा करी ये वाले सवाल है। मोरो पिताजी मना करी मैं गावन बजावन नहीं दूँ घर से निकल जाए वो बहुत मोला है करीस मोर पिताजी। हाँ मैं कहूँ कि मैं तो गाँव छे इसे करके तो यहाँ खंती गोदी रोजी रोटी अब जैसे चलत रही सब नहार वहार के काम, सड़क के काम वो मोर खुद कमाना है तो कमाई में दिखाऊँ करके वो मैं सड़क रोजी में काम करे जाऊँ। तो सुबह मना 5 बजे से सुबह चल देवन काम में और इसने 1 बजे आते न मन वहाँ हाजिरी लेके तब के फिर कथा पढ़े जाऊँ। मैं सोची हूँ कि कल्पना से नहीं हो सके आज तक के दिन में तो हकीकत प्रूफ चाहिए। तो फिर महाभारत पूरा 18 पर्वक महाभारत है तो पूरा 18 पर्वक महाभारत ये नहीं कि और कंठस्थ करना है ऐसे करके और पूरा कहानी सुनो मैं इसमें दोपहर में और वो कहानी सुन के शाम के होकर फिर रियाज करो। मैं शाम के पेटी तबला से बैठ के रात में तो 2 बजे रात तक हमार मन की रियाज चला। फिर ना मोर पिताजी एक दिन मोर सुर बुला गई मतलब स्वर है तो वो देखिस सुनिस और रोवत है तोर बेटी है ऐसे वाला आदमी मन बताइस कोई। तब चिकारा लेके मोर बाप बैठिस मोर साथ में और मोर पिताजी बैठ के 5 सुर से मस्त चिकारा धुन दिस। ओखर बाद मोर स्वर भी मोला मिल गया और पिताजी भी धीर लगा के कि साथ दे लगिस। मैं कहूँ कि मैं बेटी बन की नहीं अब तो साथ में बेटा बन के ही देखा हूँ सदा मैं साथ दूँ करके
और पिताजी मोर साथ दिस और पिताजी के साथ मैं भी रहा जी। तो एकर माध्यम से आगे बढ़े के वो आपला प्रेरणा मिली से। हाँ मोर पिताजी से मोला मिले जी। एकर बाद और कहाँ कहाँ आप कार्यक्रम करे हो? और कार्यक्रम तो मैं पहली ये दे मोर गाँव में पूरे 1 साल तक ला रिहर्सल करे। फिर ये दे भिंभौरी पास में एमन गणेश उनेश रखी तो बोलते ये लड़की है शांति बाई चिलक तो बढ़िया गावत है, तो वहाँ के मन लगे खुरमुड़िए सन गाँव में लगे। इसने करके धीरे धीरे फिर पूरा जैसे घूमे लगे गाँव गाँव में। तो बरसाती भी साहू मन के लिए सो समय तो बरसाती भैया बोलते कि बुला लेता न वो रेडियो में कराबो, इसे कि मतलब बहुत डर लगी मैं नहीं दे सका हूँ। ऐसे करके कल तो सर तब बांध इसे करके तमुरा रह के अपन खड़ा होके बताइस मोला कि आँख ऐसे बात करके दूर में आदमी है दूर से आते बात करत है पास नहीं है, कोई ला जावे मत। ये बहुत मोला ओकर से और प्रेरणा मिली मोला। और बोलिस कि मतलब ये मंच के ते रानी नहीं कि मतलब पूरा तोला देश के रानी बनना है, तो फिर अच्छा से दहाड़ के कर कार्यक्रम करके फिर रेडियो में कार्यक्रम दे। फिर दिल्ली जाए के लिए तो मोला डर लगी नहीं जा सकूँ ऐसे करके। तो आज के दिन में तो फिर पूरा छत्तीसगढ़ के एक एक गांव एक एक कोना एक एक बस्ती एक गांव में 2 बार 3 बार कार्यक्रम हो जाते महीना में और बहुत कार्यक्रम दे नान में हम आपला आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से और गांव गांव में देखे भी हम छोटे रहे हम छोटे रहे बहुत छोटे रहता कि वो समय में और आज के समय में का अपना परिवर्तन देखे ला मिलते। जैसे वो टाइम में पूरा उतना ज़्यादा सोशल मीडिया का जमाना नहीं, जैसे गांव गांव घर घर में बैठ बैठ के सुने हम पंडवानी ला और ज़्यादा प्राथमिकता देवा। पहले जमाना ऐसे रही से कि पंडवानी जैसे है तो एला बोला है कि धर्म नीति ज्ञान नीति राजनीतिक बात इनमें बहुत सुंदर नीतिक बात मिलती है, ये रहा है। फिर ये रहा है कि बहुत बड़े महाभारत द्वापर युग के काव्य है। अब आज के दिन में पढ़े लिखे लड़का मन के बीच में और जैसे लोकमंच है तो ज्ञान कथा जो है ना अच्छाई बात है बोला सुनने वाले अभी थोड़ा कम लगते। और ये लोकमंच है वो में देखे वाले सिस्टम अभी ज़्यादा चला थे और सुने वाले सिस्टम बहुत मतलब पीछे चले गए। और ऐसे है कि मैं तो बिगा 40 साल हो गए और आज भी मुला जाता हूँ मंच में मुला ऐसे नहीं लगा कि मुला मैं पुराना हो गया हूँ कि मोर कला पुराना हो गए कि चाहने वाला पुराना हो गए। मुला तो भीड़ उतके मिलते प्रेम उतके मिलते और कार्यक्रम अच्छा देखो आज भी वो उमंग देखे ला मिलते मतलब समाज। हाँ आज भी अभी मिलते और जैसे दिसंबर चली सभी अभी 10-12 ठो में कार्यक्रम दे हूँ। इनमें सतनाम बाबा के भी मैं एक ग्रंथ गाता हूँ काबर की एक सतनामी समाज की मैं बेटी है और सतनाम बाबा मतलब कोई भी धर्म में वाला जाके बोल सकता है अच्छाई जो है सच्चाई जो है ओकर बोले में तो कोई भी सुन सकते। तो एक आध्यात्मिक भजन है, कोई बाबा का नाम ले चाहे ना ले लेकिन आध्यात्मिक भजन खुद के हमार 200-300 रचना है बोला हमन अलग से पेश करते हैं पंडवानी के अलावा आर्थिक रूप में या कर जो पूजा विधि के रूप में वाला प्रस्तुत करता कि हमन एक और बात ला आगू बढ़ाबो। ओकर से पहले मैडम अपन कोई भी कलाकार की जिन आंतरिक जीवन रहते ओकर पीछे में जो पर्दा के पीछे में रहते ओला बहुत कम जाने मिलते लोगन ला। तो आप बताना चाहो कि आपके परिवार में कौन कौन है सदस्य है विषय। मैं अपन बाप के मतलब 4 बेटी रही बेटा नहीं रही से और ये यही मोर पिताजी बस मना करीस ओकर बाद में साथ दीस और पिताजी की भूमि में रहता हूँ मैं और यहाँ छोटे से मोर अब धीरे धीरे करके परिवार भी होगी और जेकर साथ में रहता हूँ एक बेटा एक बहू है और नाती है और 2 नतनी है। और परिवार बढ़िया ढंग से परिवार तो चलते और दीदी के परिवार भी है बड़े दीदी के में अलग नहीं माना वो मोर बच्चा है मन है तो खर 2 बेटा 1 बेटी है तो एक साथ हमर वो मन भी बच्चा मन बोली ये मोर मौसिया नहीं बोले मोर सीधा माँ से करते मोर से। ये बहुत अच्छा चीज़ है समाज में जिसे रिगे तो मैं दुलारे एक दूसरे के प्रति बने रहते। तो पंडवानी एक ऐसे विधा होते जिला अधिकतर हमन देखन जो पढ़े लिखे व्यक्ति मन से ज़्यादा जो पढ़े लिखे नहीं वो मन ज़्यादा ये विधा ला पकड़े हमें। और पुराना तीजन बाई से लेकर झड़ुराम देवगन जी और पुनाराम निषाद जी ऐसे कंठस्थ रहते कि एक तो कोनो बीच के दोहा या कुछ भी ला उठा के ऐसे सुना देते लंबा। तो मैं भी तो पढ़े लिखे नहीं हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई नाम से नहीं करे सके हूँ
कि जब मैं छोटे रहे हाँ मोर पिताजी पढ़ाना चाहती नहीं, पता नहीं मोर माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ की तबीयत खराब हुई तो छोटे छोटे 2 जन बहनी रहा, एकदम 2 महीना का बच्चा छोड़ के मोर माँ खत्म हो गई। तो ऊपर देखने वाला कोई नहीं रहा, फिर बाप के साथ में बनी बनी करके और रोजी मजदूरी से अपन बहनी वाला 2 जन वाला पाले बर लगी। इनमें पढ़ाई लिखाई नहीं हुई और पता नहीं कि बहुत बेटा नहीं तब बेटी रही हो, तो वही मैं दुलार में मोर बाप पढ़ाई लिखाई करी तब मारथे मास्टर मन इसे टाइप के बचपन में नहीं भेजत रही समझ ला, कहीं कहीं छुपा के एकदम छोटे राम तो पता लगा मला कि मार दी तो नहीं भेजन स्कूल करके। तो मोर पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा जैसे चली से तो मोर बच्चा मन पढ़ाई कर घर के बुला के गांव के महिला मल्ला जेंट्स मल्ला बूढ़ा सियान मल्ला मैं क्यों मोला पढ़ना चाहिए सब मैं ठीक है करके ना मैं बैठ को मैं पढ़ाई करें। और ओखर बाद में स्कूल में बैठ के 5वीं के मैं अपना वो परीक्षा दिलाया, 2nd डिवीजन पास हुई हूँ मैं। बहुत ही सुंदर आपके परिधान दिखा थे, तो ये तमूरा दिखा थे, तो एक कुछ छोटे छोटे जानकारी जो बारीकी हमला बताना चाहूँगा आप इला का बोलते तमूरा के अलावा। ये हरे जैसे तुमा के बनथे तो तुमा के तमूरा बनथे और ये तो गोइया के छाली के बनथे। अच्छा। और ये गोइया के छाली ले लबे करके फिर डंडी डालथे में लकड़ी के डाल चाहे पास के डाल दे। और बाद में अब येला एक लेला बना जाते कपड़ा के और ये तेना पी के मयूर पी येला पूरा बना जाते और हर आदमी येला नहीं बना सके, कोई कोई आदमी बनाते ओ है। और मोर जो पति रही से स्वर्गीय लखनलाल चेलक जी यानी बहुत अच्छा टाप के रागी रही से और वो 100-200 रचना भी करे रही से। और मोला बोले हुआ कि तय तो एक तो छत्तीसगढ़ के पूरा जैसे लक्ष्मीबाई पूरे अपने देश के लिए काम करे वैसे ही अपन माता पिता के तय प्रण रख के करे तो मोर आशीर्वाद होते हैं, कभी कमी नहीं हो सके तो जीवन काल में ये कहते हुए मोर साथ छोड़ी से। बहुत ही सुंदर संदेश और जात दिन है। और एक बात और बोलना चाहूँ कि कोनो भी मनुष्य के जीवन में कोनो भी आदमी के जीवन में ऐसे जब सकारात्मक संदेश मिलते तो ओकर ऊर्जा ओकर प्रति उत्साह ज़्यादा बढ़ जाते इंसान की जिंदगी में। हाँ जैसे कि कोई टूटा थे और टूटत थे कोई संभालने वाले हो तो होना ही होना है, लेकिन ऐसे अपन अंदर में जो है ना कि विश्वास रखना बहुत जरूरी है कि जैसे कि धरती में हम जन्म ले और धरती में हम मरना है और कोई आसमान में जैसे उड़ना शुरू कर देते तो धरती के नीचे मतलब ये देखा ही नहीं कि हमारे जहाँ से हम पैदा होने वाला भूल जाते ओला कभी नहीं भूलना है। यही तो हमारे कल्चर संस्कार और यही हमारे माता पिता की एक संदेश है देन कि भाई पीछे में कौन है, पीछे में माता पिता है कि नहीं। तो हम कहाँ से पैदा हो माता पिता देखना है, माता पिता के साथ ये धरती जो है ये धरती की हमला सेवा और एकरे से हमला मरण जियन है। तो ये देखते हुए ना आदमी बहुत आगे भी बढ़ गए, लेकिन कल जो है ओला नहीं भूलना चाहिए। सही बात है, कल है ओला नहीं भूलना चाहिए। बहुत ही सुघर आप मन के परिधान दिखा थे और पूरा छत्तीसगढ़ी सवांगा में आप हवा और गेटअप आपकी दिखा थे। तो छत्तीसगढ़ी में आपके जन सवांगा है कुछ पहने हैं ओला का बोलते हो बारे में कुछ जानकारी। अब इमे अब आज के दिन में थोड़ा से बदलाव हो गया तो झुमका उमका पहन लें, इमे ढार पहन थे और ये ऊपर में ऐसे करके जो बारी पहनते हमारे छत्तीसगढ़ के पहनावा। हमारे सियान मन पहना सोना के में टिकली लगाए माथा में सोना के एमे लगाए और ये हरसुर्रा है और ये रुपया हरे और ये ककनी ये बोलते पहुँची बोलते नांगमुरी भी की थे और ये हर ककनी हरे और ये ऐठी हरे और ये कमर के हर करधान है और ये पाँव में पहनता नहीं रे ये हर तोड़ा है और पैर में पहना थे बन हमारे पुराना चुटकी पहना है सियान बना। तो हमारे छत्तीसगढ़ के हर हमारे पहनावे चे हमू मन लगा कि पहले जैसे जावन तो इसलिए सिंपल गाँव तक कहा कि छत्तीसगढ़ के नो है कहा ऐसे करके। तो हम सब ये सोचे कि हमारे छत्तीसगढ़ के का है चिन्ह तो हम जान के रही इसके ऐसे पहने जाते करके तो हम नेला फिर अपनाए। जी कोनो भी राष्ट्र के कोनो भी राज्य के पहचान पर संस्कृति ले होते कर रहन सहन लेते पहनावा ओढ़ावा लेते। तो आप मन जैसे मंच में मंची कार्यक्रम देते हो तो शुरुआत कौन ढंग ले करते हो, कौन कौन गीत ले आप एक आध सुनाते हो? पहले तो हमारे महाभारत के सूत्रधार कृष्ण भगवान जी तो कृष्ण भगवान से ही द्वापर के हमारा कहानी बताता है। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय,
सन न 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 मोहन रागी बिना बजावत नारद आवे भाई रागी नारद आवे हरि गुण गावे मोहन वहाँ हरि भजन मना लगेगा मोर भाई मैं बंसी बजैयाला सुमरौगा मोर भाई मैं गौआ चरैयाला बंदौगा मोर भाई तब के सब हम लाजा रखोगा मोर भाई। बस भैया बस तेकर बाद में एक कहानी के मोड़ आते कि जैसे भैया कुंती और गंधारी दो रानी रहीन है शंकर भगवान के दोनों रानी पूजा करत रहीन तब कुंती पूजा करत रही तेल गंधारी नहीं जानिस और गंधारी पूजा करत रही तेल कुंती नहीं जानिस। एक दिन दोनों रानी आ गए और दोनों रानी आके कहते पूजा करत हंसते कौन हंसता वो कि इस कुंती हरे दासी मन बताते तो हाँ दीदी आते बड़े दीदी पूजा कर लेते हम दोनों बहनी की तो दोनों वो और बोलते गंधारी है कि ये तो मोर पति के बनवाए मंदिर है अभी की रानी तो मैं हूँ महाराज धृतराष्ट्र के रानी और इनमें ते कहाँ पूजा करे ला तोर पति तो मर चुके हैं तो बोली दीदी यहाँ के राजा पहले मोर राजा पांडु रही से तेखर बनवाए मंदिर है और मोर अधिकार है पूजा करे के तो दोनों जन में झगड़ा हो जाते गंधारी कहते मोर शंकर कुंती कहते मोर शंकर शंकर भगवान के नशा गलो उतर के बिचारा के बोले कि धरती लोग में ऐसा दोनों जन झगड़ा करते करके तो वही आकाशवाणी से बोलते शंकर भगवान कि वो सुबेरे सोना रंग के फूल जो सुगंध वाले चढ़ाई तेरे बेटा राजा बनी तो ऐसे टाइप की मतलब ये कहानी के में मोड़ पकड़ी जाती है। जी जी बहुत ही सुंदर ढंग ले आप बताए हो। तो छत्तीसगढ़ में आप कोना कोना में ऐसे कोनो गांव नहीं जहाँ आपकी प्रस्तुति नहीं हुई सही कुछ गांव छोड़ के लेकिन छत्तीसगढ़ के कोना कोना में एक दौर रही जब आपके नाम बहुत सुने ला मिला है वो टाइम में बहुत ही ज़्यादा आपके कार्यक्रम चलत रही से तो वो टाइम के कुछ ऐसे अनुभव जिला आपका याद आते जो ताज़ा हो जाते। मोर छत्तीसगढ़ में जैसे 18 दिन के महाभारत होना है पूरा 18 दिन के महाभारत सुने हैं एती नांदघाट मारो तोरा चक्रवाय के नाम के गांव में बारिश हुई तभी बंद नहीं हुई पुलिस पूरा 18 दिन सुनना है यानी सुनना है जे जमाना में 18 दिन के महाभारत सुनाए हो तो मोर शुरू रही से 2-3 साल हो मोर सीखे तो वो समय मोर लगा कि पूरे 18 दिन के महाभारत यहाँ गावत हूँ अब 2 ठो साड़ी और 2 ठो साया बस अब के पूरे 18 दिन के महाभारत में वहाँ गाए हूँ और वहाँ माया दुलार वहाँ के प्यार की एक ऐसे नहीं हुई मोला कि बहुत लंबा हो गए बहुत 18 दिन बहुत लंबा होते अब मोला लगी इसके नहीं में तो बहुत कम दिन हो यहाँ ऐसे करके और 11 दिन 9 दिन 18 दिन जे गाँव हुए आज भी वहाँ का आदमी मन कहीं नाम सुनते मैं चले जाता हूँ तो कहीं बस में सफर करत रही हूँ कहीं तो ऐसे भी होता है कि पीड़दा रहता होता है मुझे शांति भाई चिलक रहा है तब बोल चिंदर बे ऐसे कि पूछता नहीं तो नहीं होकर नाम सुने हन और हम देखे हन और खाए दे हन और साथ रहे हैं तो ठीक है ऐसे करके हंस भी देता हूँ और कभी कभी बता भी देता हूँ। अनुभव ला आपके बीच में उमन साझा करते मतलब वो छायाचित्र के रूप में पटन में हमें वो हाँ ओकर मन के मतलब नजरिया में अभी तक एक गायन से सुने हैं कथा कहानी सुने और भूल नहीं सके भले आदमी भूल जाते 20-25 साल के बाद तो भूल ही जाना है आदमी चेहरा लेकिन जो नाम है ना वो नहीं बोल सके जी बहुत सुंदर बोले आप नाम ना नहीं भूल सके कोनो भी कलाकार की बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि ओला लोगन मन लंबा समय तक याद रखते ओकरे सीधी कहे गलो जाता है कि न धन अमर रहता है न धन का भंडार अमर रहता है न रुपया अमर रहता है न धनवान अमर रहता है इंसान तो चला जाता है लेकिन कला के साथ कलाकार अमर रहता है सही बात है, सही तो बात। बहुत ही सुगर ढंग ले आपसे गोड बात हुआ थे एक आध ठो गीत और आप सुनाना चाहते तो जैसे कि अभी ये आज के कल्चर है चला थे कोनो लड़का पूछबे कहाँ से पैदा हो कहाँ थे भगवाने घर से पैदा हो तो माँ बाप मन आलू छिलक बेचारा मन अरे इतना मेहनत परिश्रम के बाद में तुला पैदा करे माँ बाप कुछ नहीं चाहे माँ बाप तो के चाहते अपन बुढ़ापा में कि बेटा और बहू और नाती नौतरा थोड़ा से ओकर से प्यार से बात बस करे और शाम सवेरे 2 वक्त तक वो खाना दे दे लेकिन आज के दिन के बच्चा मन ऐसे भी होगी कि माँ बाप जन्म ला दे दी हमार आगे तो हमारे नाती नौतरा बेटी बेटा हो गए और वो काय थे करवार में लेकिन माँ तो माँ होते बाप तो बाप होते एक ठन ओकर बारे में हमन भजन लिखे हमन तो सुनावा तो आप लोग मैं आदि गुरु माता पिता सृष्टि रचीन जहान
पोषा पाला बड़ा किया, ताको प्रथम प्रणाम। दुलार कहाँ पावे बेटा मोर, दुलार कहाँ पावे हीरा मोर, दाई नहीं मिले बाजार माँ, दाई नहीं मिले उधार माँ। दुलार कहाँ पावे बेटा मोर, दुलार कहाँ पावे हीरा मोर, दाई नहीं मिले बाजार माँ, दाई नहीं मिले उधार माँ। 10 महीना ला बेटा गर्भा में राखेगा, 10 महीना ला बेटा उदरा में राखेगा, काया मेरा आँखें छुपाई के, तड़प तड़प के जन्म देयो, कबर भुलाए संस्कार ले, कबर भुलाए संस्कार ले। दुलार कहाँ पावे हीरा मोर, दादा नहीं मिले उधार में। जन्म लेवत बेटा मंगल गायोगा, सोहर गायोगा, बाहों के झूला बेटा तोला झूलायोगा। तोला सोआयो मैं हर जाग्यो, तोला सोआयो मैं हर जाग्यो, कबर भुलाए वही बात ले, कबर भुलाए वही बात ले। दुलार कहाँ पावे हीरा मोर, दाई नहीं मिले बाजार माँ। दाई कह के बेटा मोला जगातेगा, सोयन दियाला बेटा मोला उठातेगा। बेटा या तेरे तहा खेत खार ले, दुलार कहाँ पावे हीरा मोर, दाई नहीं मिले बाजार माँ, दादा नहीं मिले उधार माँ। बहुत ही सुंदर ढंग ले आप एक गीत ला पेश करियो। वाकई में दाई दादा खोजे में उधार नहीं मिला, सब चीज ला मिल सकत है, दुनिया में सब चीज चाह सकत आदमी है, लेकिन दाई दादा ला नहीं मिले। तो ये पंडवानी ऐसी शैली होते जेकर माध्यम ले अपन कथा के रूप में प्राचीन समय के विधा ला जो प्रस्तुत करे तो एक तो सशक्त माध्यम बनते छे, साथ में वर्तमान समय ला भी जोड़ के ओला परिदृश्य करे जाते। वर्तमान ला जोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे कल के महाभारत है, कल के महाभारत तो लिखी लुखाई मारे ही निकल गए वो समय। आज के महाभारत काल में जो चला थे, पहले एक दुर्योधन रहीस तो ही जेना द्रौपदी पर अपन जंगल को ले सो, यार तो गली गली में ऐसा दुर्योधन और दुशासन पड़े है। और द्रौपदी जैसे बेटी यहाँ कभी तो बलात्कार के मामला, कभी कुंवारी कन्या तेकर मामला, यानी कि कभी तो बेटी जन्म लेवत है तेकर होए कि पहले भी ऐसे आज के लिए भी घृणा विचार है आदमी के मन में कि वो बेटी जन्म लेवत तेकर पहले वाला मार दिए जाते। मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तो एक शासन के अभी सुनने के लिए मिले, लेकिन ये बहुत प्राचीन बहुत पुराना समय के ये बात है। बेटी ला मतलब बचाना बहुत जरूरी है और बेटी ला समझना बहुत जरूरी है। तो एक बारे में तो का है कहानी किसानी आज और कल जैसे जोड़ना है। तो जैसे मैं एक महाभारत में लेता हूँ, अम्बा, अम्बालिका, अंबिका, काशी नरेश के 3 कन्या थे और ये भीष्म पितामह अपन भाई चित्रांगद विचित्र भी ये दोनों लेकर स्वयंवर से काशीपुरी से उठा लेते। तो अम्बा हर पूछते कि मतलब ओकर एक बहनी के शादी हो जाती, अम्बालिका के शादी हो जाती चित्रांगद के साथ, अम्बिका के शादी हो जाती विचित्र प्रिया के साथ। तो अम्बा बोलते कि मोर दुल्हा राजा कहाँ है महाराज? तो बोलते कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। तो बोलते कि आप ब्रह्मचारी हो तो बोला स्वयंवर से उठा के काबर लाए। तो बोलते मैं मने मन साल वाला चाहते हो। तो सालवा नरेश के पास में जैसे लेख दिए जाते तो सालवा नरेश देखते कि अरे अम्बा तो यहाँ कैसे आहस? तो अम्बा कहती मैं साफ साफ बता दी महाराज तो हम चाहता सो मैं मन में तुहिल पति माने हम। तो बोलते कि हम चाहते थे लेकिन अभी नहीं, क्योंकि कोई राजा तो उठा के ले गए तो यहाँ से निकल जा फिर निकलवा दूँ। तो अम्बा वो समय सोचते कि ये सालवा नरेश के दरवाजा माथ रगड़ रगड़ के रोम वो शादी कर ले राजा ने कहूँ नहीं रे हूँ, या तो वो पिता के द्वार जाऊँ जेन मोर मन के बात ला जानिस नहीं और कोनो सौदा तरह कोनो बाजार में सौदा रखते ओकरे तरह लेके मोला स्वयंवर में खड़ा कर दी।
या तो फिर वो भीष्म पितामह के पास में जाऊं कि वो मतलब उठा के ले गए, या तो फिर मैं आत्महत्या कर लूं, मोर मरना भी बहुत जरूरी है। फिर एक मन में सोची कि नहीं मैं मर जाऊं कि मोला अंदर की जो औरत है वो बाहर निकाल के जीना चाहिए। तो अम्बा वही सोचते कि नहीं मोला मरना नहीं है, मोला जीना है, मोर अंदर की औरत है तेला बाहर निकाल के जीना है। और फिर वो जब मोला शक्ति की जरूरत है तो शक्ति है कहाँ भाई, तो शक्ति है भक्ति में, तो भक्ति के लिए भी ध्यान देते और भक्ति करते करते ओकर मन में होते कि मोर शत्रु कोनो भीष्म है और बोला मारे के लिए मैं प्रण करत हूँ। वही प्रण से ना पूरे वो फिर चले जाते पूजा करे के लिए साधु सन्यासी का आश्रम, वहाँ नहीं मिले तो फिर निकल जाते विष्णु भगवान के पास, ओकर बाद में शंकर भगवान के पास जाते, ओकर बाद गंगा के पास जाते, फिर अंतिम में वो पुनर्जन्म लेना होते। शंकर भगवान वो बोलते कि ये जन्म में नहीं पुनर्जन्म में तो लोग मारना है, तो पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार हम। बोला मेरे मस्तक की स्क्रू उसको टाइट बना के रखना, एकदम याददाश्त जो है ना बना के रखना, लाइन क्लियर। जैसे बोला मैं देखो धरती में जन्म लेवा तो बोला महाराज वही शिखंडी के रूप में अवतार आते, और वो ना पूरे 10वां दिन के महाभारत लड़ाई जो जगह चलत रही थी अर्जुन के, वही वो कृष्ण भगवान ला बोलते कि मुझे जरूरत है आज कृष्ण जी की। कृष्ण हंस के बुलाते अर्जुन के रथ में और वो ललकारते कि तय चीन भीषम तय देख मैं कौन हूँ, मैं रे अम्बा, अम्बा से अम्बा, और उसके बाद में बनी सिरखंडी, सिरखंडी से सिरखंडी, और मैं तो काल बन के आया हूँ, और मोर श्राप है कि मोर देखते ही ते बचत नहीं। तो ओकर अस्त्र शस्त्र एकदम हीन हो जाते और वही जगह ओकर मृत्यु ली। तो मतलब ये भी है कि आज के बेटी जो है तो अम्बा एक अम्बा कहानी निकाल के अम्बा जैसे हम काबर नहीं जोड़बो, आज की बेटी लगी पढ़ना लिखना और अम्बा जैसे, और अपने सुरक्षा के लिए तनाज रहना आज की बेटी जरूरी है। बहुत ही सुंदर ढंग ले आप एला विस्तृत जानकारी के रूप में परोसे हो। तो पड़वानी में एक तो लिखा रही जेला भीमसेन के नायक के रूप में एला बताए जाते आगे, और भीमसेन के ला ये पड़वानी में संपूर्ण पड़वानी में मुख्य पात्र के रूप में जानते। तो एमा कुछ ऐसे कुछ संवाद है जिन्हें आपका याद आवत रही भीमसेन के वो ऐसे है कि बहुत दुशासन, जैसे दुशासन के भुजा उखाड़े वो समय अपन पूरा ताकत दिखाए भीमसेन। और एक समय ऐसे होते कि जैसे लक्षगिरी निकल के माता कुंती अपन बेटा मला ले जाते, तो वो हर चक्र नगर में राहत रहते, तो बकासुर दानव पर खाना ले जाते, तो आए नहीं रहा, तो कुंती माता ले एकदम चिंता हो जाती कि मोर बेटा नहीं आए, कल एकादशी उपवास रही भगवान करके शंकर भगवान ला समर्पित हो जाते। जब आते भीमसेन खुश हो जाते, बेटा जितना खाना है तो खा लेते रात के ठास के, और कल उपवास रहना है। तो पूरा दिन के माँ के थे हाँ बेटा पूरा दिन के रहना है, तो ऐसे करके तो भीमसेन 1 बजे तक लड़ी थी। वो को खाना खाने वाले जैसे हेल्थी आदमी से खाना खाने वाले वो बताए महाभारत के बीच में, तब भूख लगी और टाइम ले देखते बहुत अभी समय है तो का करी, तो भीमसेन नगीस के थे नदिया में, अब एक पर लो